हाय, हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ हैं और मस्त है और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही है। सो मैं एसएससी स्टेनोग्राफर 2026 के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ। 2026 वाला अटैम्प्ट मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट रहने वाला है। इसके पहले मैंने कोई भी एग्ज़ाम नहीं दिया है। सो मैंने 120 डेज़ टारगेट सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें कि हम डेली और मैं अपने टारगेट शेयर करती हूँ कि मैं कैसे पढ़ रही हूँ एंड ऑल दोज थिंग्स। एंड हम इसमें बेसिक से सारा सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं एंड PYQs भी सॉल्व कर रहे हैं साथ में। होप सो आपका जो डे 11 का टारगेट था वो ऑन टाइम कंप्लीट हो गया होगा। सो आज डे 12 है। सो मैं आपको डे 12 के टारगेट्स बताने से पहले एक छोटा सा मोटिवेशन है आपके लिए, मोटिवेशनल लाइन है बेसिकली आपके लिए कि लक्ष्य भले ही बड़ा हो, ओके, पर हौसला उससे भी बड़ा होना चाहिए। रोज़ की छोटी छोटी मेहनत ही एक दिन इतिहास रचती है। तो ये चीज़ को ना याद रखना कि लाइक छोटी छोटी चीज़ों से ही ना सिलेक्शन मिलेगा। सो कंसिस्टेंसी से डेली पढ़ते रहना। मोटिवेशन से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो है कंसिस्टेंसी। सो कंसिस्टेंसी के साथ डेली पढ़ो, सिलेक्शन एंड जॉब आपके हाथों में होगी। सो डेली टारगेट्स की बात करते हैं तो सबसे पहले ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी में हमें जो चैप्टर आज करना है वो है विंड वाला। विंड में हमें ग्लोबल विंड्स देखने हैं, ट्रेड विंड्स देखने हैं, कौन सा विंड्स लेफ्ट वर्ड्स है, कौन सा विंड राइट वर्ड्स है, लोकल विंड्स कैसे मूव होते हैं, ये सारी चीज़ें हमें देखनी है एंड अच्छे से समझनी है। विंड्स वाले चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं बट एडिक्विटी है। सो एसएससी के न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग विंड से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो विंड वाले क्वेश्चंस पे अच्छे से ध्यान देना एंड विंड वाले क्वेश्चंस को अच्छे से करना एंड इसी के साथ PYQs भी सॉल्व करना। विंड वाला जैसे ही चैप्टर हो वैसे ही PYQ सॉल्व करना। अगर आप परमार सर से कर रहे हो, मैंने 4.2 बैच से कर रही हूँ, सो इसमें PYQs भी इंक्लूडेड है। अगर 3 पॉइंट बैच है आपके पास तो उसमें भी PYQs होंगे। परमार सर हमेशा PYQ कराते हैं एंड अगर परमार सर से नहीं कर रहे हो, किसी और सर से कर रहे हो, तो कंसेप्ट कंप्लीट होते ही PYQs कर लेना। PYQs अभी आप चाहो तो टेक्स्ट बुक से कर सकते हो या फिर पिनेकल ले लो, दोनों में से किसी से भी, बस कंसेप्ट कंप्लीट होने के बाद PYQ करना ही है। देन रीजनिंग की बात करते हैं। रीजनिंग में कर रही हूँ अनुभव धनकर सर से। अनुभव धनकर सर से हमने एनालॉजी पढ़ना स्टार्ट किया था। एनालॉजी का चैप्टर अनुभव धनकर सर का जो यूट्यूब पे अवेलेबल है वो कब का कंप्लीट हो चुका है, बट हम क्या कर रहे हैं, हम PYQ सॉल्व कर रहे हैं। एनालॉजी वाला चैप्टर जो है वो PYQs के बिना समझ में नहीं आएगा, सो PYQs करना मस्ट है। सो कंसेप्ट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, PYQs करना है आज। जितना भी 2023, 24 एंड 25 के जो भी बचे हुए PYQs होंगे वो सारे ही PYQs सॉल्व कर लेने हैं। कुछ और अगर सबके नहीं हो पा रहे हैं तो स्टेनो, CGL एंड CHSL के करो ही। ये स्टेनो, CHSL एंड CGL के PYQ सॉल्व करना ही है एनालॉजी के, अगर कोई और नहीं हो पा रहा है तो। देन इंग्लिश के लिए मैं रानी मैम को प्रेफर करती हूँ। लाइक ग्रामर में सिर्फ रानी मैम से करती हूँ। ग्रामर के लिए रानी मैम के अलावा मैं कोई और सोर्स से नहीं कर रही हूँ। अगर आपका भी कोई सोर्स है, रानी मैम नहीं है कोई और है, तो उसी सोर्स से स्टिक रहना, सोर्स चेंज मत करो, बाद में पछतावा होगा। सो रानी मैम से हम आज सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट पढ़ेंगे, जो कि लाइक सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट को तुम लोग पिलर बोल सकते हो। सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट को बहुत ज़्यादा एरर्स आते हैं एंड थोड़ा सा ट्रिकी चैप्टर है, तो इसका सिंगुलर एंड प्लूरल वाला जो कंसेप्ट है उसको अच्छे से समझना है। सारे बेसिक्स कंसेप्ट बेसिक से लेके एडवांस तक जाना है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के। सो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आज हमारा ग्रामर का टॉपिक रहने वाला है। वोकैबलरी की बात करें तो जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, वोकैबलरी डेली 100 करना ही है। सो उस 100 के अकॉर्डिंग ईडियम्स हमने 50 कर रहे हैं, सिनोनियम एंड एंटोनियम 300 एंड 1 से 325 करना है एंड फ्रेजल वर्ब 76 से 90 तक करना है। एंड ऐसे ही आप अगर आपको ये सीक्वेंस फॉलो नहीं करना है तो आप दूसरे किसी सीक्वेंस में फॉलो कर सकते हो। लाइक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ले लो, फिक्स प्रीपोजिशन ले लो, इडियम्स ले लो, सिनोनिम्स, कुछ भी जो भी करना है आप वो कर सकते हो। सो इडियम्स के लिए B1 सीरीज से स्टार्ट किया है, सिनोनियम एंड एंटोनियम को C1 सीरीज से एंड फ्रेजल वर्ब्स ब्लैक बुक के एंड में है। सो वोकैबलरी के बाद रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए मैं निमिषा बंसल मैम से कर रही हूँ। निमिषा बंसल मैम का जो है यूट्यूब पे फ्री लेक्चर्स है, फ्री में
जो निमिषा बंसल मैम है वो डेली एडिटोरियल्स करवाती है, एंड वो एडिटोरियल्स अभी बेनिफिशियल नहीं लगेंगे, बट एग्ज़ाम के टाइम पे एडिटोरियल्स की वजह से बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। तो एडिटोरियल्स अगर डेली नहीं देख पा रहे हो तो एटलीस्ट अल्टरनेटिव डेज पे देख लो। लाइक ट्यूसडे को देखा है, वेडनेसडे को चाहे मिस कर दो, बट थर्सडे को ज़रूर देखना, या फिर नहीं हो पा रहा है, टाइम मैनेज नहीं हो रहा है तो 2 डेज़ में एक बार देख लो। ट्यूसडे को अगर देखा है तो वेडनेसडे को नहीं देखो, थर्सडे को नहीं देखो, बट फ्राइडे को ज़रूर देखना, क्योंकि एडिटोरियल्स बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्प्रिहेंशन एंड क्लोज टेस्ट इंप्रूव करने के लिए। देन स्टैटिक जीके की बात करते हैं। स्टैटिक जीके में हमने कल जो है केरला के डांस फॉर्म्स देखे थे। केरला के जो भी डिफ़िकल्ट डांस फॉर्म्स थे वो सारे ही डांस फॉर्म्स देखे थे, लाइक देवियट्टम, कोलयट्टम, जो भी था वो सारा ही देखा था। तो आज मैंने डिसाइड किया कि हम राजस्थान की तरफ जाएंगे, क्योंकि बहुत बर्डन हो जाएगा अगर केरला तमिलनाडु सारा ही एक साथ कर लेना, तो बहुत ऐसा खिचड़ी बन जाएगा सारी चीज़ों का। इसीलिए मैंने ऐसा सोचा है कि हम ये नहीं करते हुए हम जाएंगे राजस्थान की तरफ। राजस्थान के थोड़े से इतने डिफ़िकल्ट नेम नहीं है। अभी घूमर तो जो पद्मावती मूवी देखी थी उससे तो पता चल ही गया था कि राजस्थान का है। कालबेलिया एक स्टेशन का नाम भी है। कालबेलिया नहीं, भवई मंडी करके एक स्टेशन है, सो वो राजस्थान से एसोसिएट हो जाता है। सो कालबेलिया भी राजस्थान से। ये सारे जो डांस फॉर्म्स है ये सारे देख लेना। एंड शॉर्ट हैंड के लिए हम जो है एल वाले चैप्टर पे आए थे, बट रिवीजन मस्ट है। बेसिक्स कर रहे हो तो लाइक हर एक हफ्ते में एक हफ्ता कंसेप्ट करना है एंड एक हफ्ता रिवाइज करना है, ठीक है। भूलते जाते हैं, ये शॉर्ट हैंड वाला ऐसा चैप्टर है ना कि भूलने को बहुत होता है, इसीलिए ये हफ्ता जो होगा ये हम कंप्लीट रिवाइज करेंगे जितने भी चीज़ें की है। तो आज कंसोनेंट्स वाला चैप्टर फिर से रिवाइज करना है। पी स्ट्रोक कैसे बनेगा, डी स्ट्रोक कैसे बनेगा, टी कैसे बनेगा, एस कैसे बनेगा, कर्व स्ट्रोक्स कैसे बनते हैं, ये सारी चीज़ें देखनी है। देन मैं स्टेनोशाला से डिक्टेशन लेती हूँ। जिनको नहीं पता है, जो पहले से मेरे चैनल पे जुड़े हुए हैं उनको मैंने पहले भी बताया है कि मैं स्टेनोशाला से डिक्टेशंस ले रही हूँ। एंड जो मैंने न्यू शॉर्ट हैंड वाली वीडियो अपलोड की, अगर वो आपने नहीं देखी है, अगर बिगिनर हो या रिपीटर भी हो, आप लोग वो वाली वीडियो देख सकते हो। शॉर्ट हैंड के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगी, मुझे ऐसा लगता है। एंड उसमें मैंने मेरा स्पीड एंड एक्यूरेसी अभी क्या है वो बताया है। सो मैं स्टेनोशाला यूज़ कर रही हूँ। एंड स्टेनोशाला में अभी मैं 400 वर्ड्स का ही डिक्टेशन देती हूँ, डायरेक्ट 800 पे नहीं जाती हूँ, इतनी भी स्पीड नहीं है मेरी। सो अभी मैं 400 पे ले रही हूँ। एंड 400 के डिक्टेशंस वॉल्यूम 1, 2, 3 के ही अवेलेबल है, इसीलिए मैं वॉल्यूम 1 से अभी स्टार्ट करी हूँ। वॉल्यूम 22 को हमने पॉज किया है थोड़ी देर के लिए। मैं स्टार्ट करूँगी वॉल्यूम फर्स्ट। सो वॉल्यूम फर्स्ट का आज वो डिक्टेशन 1 करने वाली हूँ, एंड आज से वॉल्यूम 1 को ही कंटिन्यू करेंगे। सो इतने ही थे हमारे आज के डेली टारगेट्स। तो अच्छे से इस सारे डेली टारगेट्स को कंप्लीट करना, हम ऐसे ही रोज़ करते रहेंगे। अभी के लिए बाय बाय, कल मिलते हैं न्यू टारगेट्स एंड न्यू एनर्जी के साथ।